तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम आप सभी को बताने वाले हैं 2025 के होने वाले गणित के पेपर के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत जल्द होने वाला मार्च में, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा 100% आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही जल्द, ठीक है। तो इसका मॉडल पेपर जो नहीं जानते हैं उसके लिए ला के आए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये होगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है, और टोटल पूर्णांक होगा 70 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम भरा जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ सूचनाएं होंगी आप सभी उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ विकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। बहुखंड ए, ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर आते हैं हाई स्कूल के, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समीकरण 3x -2x + 1/3 = 0 का देखो विविक्त कर, ठीक है, क्या होगा। तो हमें इसमें वही बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जान पाओगे। ऐसे देखो बहुविकल्पीय प्रश्न भरे हैं बट इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इससे नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो थोड़ा दिमाग से कर लो तो हो सकता हो जाए, नहीं तो फिर कॉपी में सॉल्व करना होगा, ठीक है। पीछे रफ्तार का ऑप्शन रहता है तो आप यूज कर सकते हो कितना भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि हमें जो फॉर्मूला एक होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है ए बराबर मतलब ए, यहाँ पे देखो ए बराबर 3 है और यहाँ पे बी बराबर है कितना -2 है और सी बराबर कितना है 1/3 है, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पे देखो अब इतना हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप होगा क्या, यहाँ पे अब होगा इसका एक फार्मूला होता है उसी पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है D बराबर B² - 4AC, ठीक है। D² मतलब D बराबर B² - 4AC, इसका यही फार्मूला होता है, इसी पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। B की जगह पे B का मान रखेंगे, A की जगह पे A का एंड C की जगह पे C का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं D बराबर यहाँ पे तो -2 रख देंगे, ठीक है। बी उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस यहाँ पे 4 और ए की जगह पे है 3 और सी की जगह पे है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा 3, बाकी -4 बचेगा इधर। हाँ, तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और फिर यहाँ पे बचा क्या, D बराबर बचा यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा ये, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा टोटल 0, ठीक है, टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में 0 कहीं दे रखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है। इसका आंसर अगर दे रखा होगा 0 तो वही 0 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से आज देखो क्वेश्चन सभी देखने में हार्ड होते हैं बट सॉल्व करने में हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, ठीक है। जब समझे रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा आप सभी के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं, तो बताओ इसके शून्यक कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन ए पहला है -2 से 5 है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा है इतना, फिर तीसरा है 2 और 5 और डी वाला है -2 एंड 5 है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि इसका गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। शून्य का मतलब क्या, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर को इसे हम लोग ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, मतलब 10 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो हम इसे जोड़े घटाएं तो 7 आना चाहिए और अगर हम लोग इसका वो करें
अगर गुणा करें तो 10 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो बात यही है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। ठीक है, और फिर आगे स्टेप बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको x को हमने कॉमन कर लिया है। ठीक है, समझने वाली बात ये है, हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया x प्लस 5 प्लस यहाँ पे और होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको भी हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, फिर x प्लस 5 अंदर बचेगा और बराबर इधर तो 0 रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे x को यहाँ पे वो फिर यहाँ पे x प्लस 5 को इधर कॉमन करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं एक कोष्टक में। ठीक है, और एक कोष्टक में हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 2। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक ये आएगा। ठीक है, कुछ यहीं से कुछ ये समझ में आ रहा हमें कि इसका आंसर आखिर आएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 5 है और बराबर इसका शून्य करते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्या और इधर इसका इतना बराबर शून्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर -5 आएगा। ठीक है, इसको बाहर कर उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन, और इसको इधर करेंगे तो साइन इसका भी माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -5, x बराबर -2। ठीक है, तो यही इसका शून्य का आ गया। ठीक है, शून्य किसका यही है, तो यहाँ पे हम लोग अब लिख लेते हैं इसका शून्य 5 एंड 2। ठीक है, -5 एंड 2 ठीक है, इसका शून्य यही है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, -2 एंड -5। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यानी कि ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना अगर समझ में ना आया होगा कहीं पे भी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। बताओ इसमें से कौन सा हल है जो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 के है। ठीक है, का है, तो हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अंजादुआ नहीं बताना है सभी को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। ठीक है, अब हम एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि आंसर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको हम इसे हल करेंगे। ठीक है, इसका साइन चेंज है। ठीक है, ये प्लस में है और ये नीचे वाला माइनस में है, तो कट जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे और ये फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका साइन सेम है, तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, और यानी कि x बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे जाएगा 2। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि देखो अब इसमें से हो क्या सकता है, x बराबर 7 हो सकता है, तो यहाँ पे देखो या तो C हो सकता है या तो B हो सकता है, क्योंकि +7 दो ही ऑप्शन में है। ठीक है, ये भी देखा करो आप सभी कि अगर आ रहा है तो मतलब किस में आ रहा है, बस आधा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो हम लोग पहले समीकरण में x का मान रख देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 में हम x का मान रखते हैं, y बराबर आ गया उधर हो गया यहाँ पे, हाँ 10 हो गया। फिर y बराबर हम लोग 7 को उधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे y बराबर 3 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ क्या गया, x बराबर 7 तो y बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यही हम कह रहे थे, या तो सी होगा या तो बी होगा, क्योंकि 7 दो ही में है। ठीक है, तो यही हमें पहचानना होता है, थोड़ा दिमाग का भी खेल होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक यही होता है कि अगर देखते जाओ कौन किस में नहीं है। ठीक है, तो आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब यहीं तक था वीडियो हमारा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।